हॉलीवुड हॉरर A to Z प्रेजेंट द ब्लैक फ़ोन। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.4। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहां लोग बेसबॉल खेल रहे होते हैं। फिनी की टीम बॉलिंग साइड में और ब्रूस की टीम बैटिंग साइड में होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस यामाडा अपनी साइकिल से जा रहा होता है और तभी वहाँ पे एक काली वैन आती है और सीन वहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर हमें एक घर में दिखाया जाता है जहाँ फिनी, उसकी सिस्टर और उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर वो फिनी, उसकी सिस्टर बाहर जाती हैं और इन्हें दीवार पर एक मिसिंग पोस्टर दिखती है जो कि ब्रूस यामाडा की है। फिर जब वो थोड़ी दूर जाते हैं तो वहाँ एक फ़ाइट हो रही होती है जहाँ रॉबिन्सन और म्यूस आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। म्यूसे रॉबिन्सन को बहुत बुरी तरह से मार रहा है। यह देखकर फिनी और उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है। वहीं उनकी सिस्टर कहती है कि अच्छा हुआ रॉबिन के साथ, उसने पास्ट ईयर तुम्हें भी मारा था। फिर हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ क्लास हो रही होती है। क्लास ख़त्म होते ही फिनी वहाँ से चला जाता है। उसे कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। वो बाथरूम में छुप जाता है और वो लड़के भी वहाँ आ जाते हैं और उसे तंग करने लगते हैं। तभी वहाँ रॉबिन्सन आ जाता है और वो उन लड़कों है कि फिनी को परेशान नहीं करें और वो उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर रॉबिन्सन उसे कहता है कि कभी ना कभी तुम्हें अपने लिए लड़ना ही होगा। फिर हमें एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ 2 डिटेक्टिव आते हैं। वो एक लड़की से पूछताछ करना चाहते हैं। क्लास टीचर इसकी परमिशन दे देती है। फिर वो लोग उसे पूछते हैं कि क्या तुम एनी यामाडा की दोस्त हो। एमी यामाडा ब्रूस यामाडा की सिस्टर होती है। फिर हमें यहाँ ये पता चलता है कि इस लड़की को ब्रूस यामाडा की ड्रीम आई थी कि उसका किडनैप हो गया है। इस पर डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हें और क्या क्या दिखा। वो कहती है कि बस एक सपना है और उसे और कुछ नहीं पता। ग्विन को फिर भी डिटेक्टिव जोर देते हैं, जिस पे ग्विन उन लोगों के ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि कभी कभी मेरे ड्रीम सच हो जाते हैं। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर शो ग्विन को बेल्ट से बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। तभी फिनी की नींद टूट जाती है। वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसके पापा उसे बुरी तरह से मार रहे होते हैं क्योंकि ग्विन को ड्रीम्स को लेके पुलिस मिस्टर शो के ऑफिस में भी आती है। वो ग्विन को कहते हैं कि तुम अपनी माँ को माँ की तरह नहीं है और उसे बुरी तरह मारते हैं। फिर हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वही काली वैन आ जाती है। इधर हमें ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर शो को एक कॉल आता है। वो फिनी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि रॉबिन्सन नाम के किसी लड़के को तुम जानते हो। इस पर फिनी कहता है कि वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। इससे हमें ये पता चलता है कि रॉबिन्सन का भी किडनैप हो चुका है। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव उनके घर आते हैं, जिस पर मिस्टर शो कहता है कि अब मेरी बेटी ने क्या किया है। जिस पर वो डिटेक्टिव कहते हैं कि वो उसकी बेटी से बात करना चाहते हैं। फिर वो लोग उससे फिर बातें करने लगते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि जो बच्चे फिनी को बाथरूम में सता रहे होते हैं वो अब रॉबिन्सन के नहीं होने पर वो फिनी को बहुत मार रहे होते हैं। तभी उनकी सिस्टर ग्विन वहाँ आ जाती है और उनमें से एक को पत्थर से मारती है जिससे कि उसका सर फट जाता है। उसके बाद हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। तभी टीचर एक प्रोजेक्ट के लिए सबको एक पार्टनर चुनने के लिए बोलती है। सब लोग अपने अपने पार्टनर को चुन लेते हैं। वहीं पर फिनी के पास दोनों नाम की एक लड़की आती है। हालांकि फिनी भी उसे पसंद करता है। वो फिनी से पूछती है कि तुम्हारे कोई पार्टनर है, जिस पे फिनी कहता है कि नहीं। फिर वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। दोनों उसकी सिस्टर की तारीफ़ करती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे भाई बहन हो। स्कूल के बाहर ग्विन फिनी को छेड़ रही होती है क्योंकि दोनों उसकी पार्टनर बनी है। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि वो सूची के यहाँ रुकेगी और ये
वो बोल के वहाँ से चली जाती है। फिनी अकेले घर के तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे वही काली वैन दिखाई देती है। उसमें से एक काले कपड़े पहने हुए एक शख्स बाहर निकलता है और उसका कुछ सामान गिर जाता है। फिर फिनी उसकी मदद करने लगता है, तभी मौका देखकर वो फिनी की भी किडनैप कर लेता है। फिर वो उस किडनैप करके एक रूम में ले जाता है, वहाँ उसे बहुत डराता है और धमकाता है। फिर फ़ोन की घंटी बजती है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ फिर से फ़ोन की घंटी बजती है। आसपास देखने पर फिनी को एक काला फ़ोन दिखाई देता है जिस पर रिंग हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो रिसीवर उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता है। और उधर उनकी बहन को भी पता चल जाता है कि उसका भाई फिनी का भी किडनैप हो गया है। और इधर फिनी उस काले फ़ोन से किसी को फ़ोन लगा रहा होता है, तभी वहाँ पर वही किडनैपर आ जाता है। वो कहता है कि ये फ़ोन काम नहीं करता है। फिनी कहता है कि वो उसे जाने देगा तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन किडनैपर ऐसा नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजती है, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता है। फिर वो सो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो देखता है कि किडनैपर वहीं पर है। वो उसे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वही ब्लैक फ़ोन रिंग होने लगता है। फिनी जब रिसीवर उठाता है तो दूसरी तरफ से अजीब तरह की आवाज़ आती है, जिससे फिनी बहुत डर जाता है और वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन की रिंग फिर होती है। इस बार जब फिनी फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि फ़ोन काटना नहीं। फिनी उससे पूछता है कि वो कौन बोल रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो अपना नाम भूल गया है। फिर फिनी कहता है कि वो मेरे नाम कैसे जानता है। वो कहता है उसे पता नहीं। तभी फिनी कहता है कि तुम ब्रूस यामाडा हो। इस पर वो कहता है शायद। फिर वो फ़ोन की रिंग सिर्फ तुम्हें सुनाई दी, तो तेरे हाथ में जादू है। फिर वो कहता है कि एसेट्स के एक हिस्सा कमज़ोर है, तुम खुदाई करके दूसरी तरफ निकल जाओ। फिर फ़ोन कट हो जाता है। फिर हमें ग्विन को दिखाया जाता है जिसे फिनी के बारे में बुरे सपने आते हैं और वो उठ जाती है। और इधर किडनैपर फिनी के लिए कुछ खाने के लिए लाता है और फिर चला जाता है, लेकिन इस बार गेट को लॉक करके नहीं जाता है। तभी फिर से फ़ोन की रिंग होती है और इस बार फ़ोन पर कोई और होता है जो उसे कहता है कि ऊपर मत जाना। फिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर फ़ोन कट हो जाता है। फिनी फिर ऊपर जाने लगता है, लेकिन किडनैपर वही कुर्सी पर बैठा होता है। ऐसे देखकर फिनी फिर नीचे आ जाता है और वो किडनैपर ब्रेकफास्ट लाया था वो खाकर सो जाता है। फिर फ़ोन की रिंग बजती है और फ़ोन पर बिली होता है। वो उसे कहता है कि मैं भी वहाँ पर था। वो कहता है कि सामने एक दीवार है, वहाँ से निकलने का रास्ता होगा। फिनी सामने दीवार के पास जाता है, तब उसे वहाँ एक वायर मिलती है। वो उस वायर को निकाल देता है और ऊपर रोशनदानी में उसे फंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। फिर वो वहाँ एक मैट रहता है, वो उस पर चढ़कर वो रोशनदान पर लगा हुआ जाली को खींच देता है, जिससे वो जाली निकल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। इधर ग्विन अपने डैड से अपने सपने को लेके बात कर रही होती है। ग्विन किसी तरह अपने डैड को मना लेती है। वो उन्हें अपने सपनों के थ्रू फिनी को ढूंढने लगती है। फिर हमें फिनी को दिखाया जाता है जो कि एक गड्ढा खोद रहा है। फिर किडनैपर आने लगता है, जिसे देखकर वो वापस बेड पर चला जाता है। किडनैपर उसे उसका नाम पूछता है, लेकिन फिनी उसे यहाँ झूठ बोल लेता है कि उसका नाम टेलर है, जिस पर किडनैपर गुस्सा हो जाता है और उस न्यूज़पेपर को उसके सामने फेंक देता है जिस पर उसका नाम छपा रहता है। फिर वो किडनैपर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर फ़ोन की रिंग बजती है, लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर रात में फिनी को एक बॉडी हवा में लटकते हुए दिखाई देती है, जो कि उस फ़ोन की तरफ इशारा कर रही होती है। फिर फिनी उस फ़ोन के पास जाता है। फ़ोन पर एक लड़की की आवाज़ होती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि किडनैपर को लग रहा है कि वो
पकड़ा जाएगा। फिर वो उससे पूछता है कि किडनैपर ने उसे अभी तक क्यों नहीं मारा। इस पर वो कहती है कि तुमने अभी तक उस गेम का हिस्सा में नहीं हो जिस गेम का नाम है नोटी बॉय। फिर वो उस गेम के अगले राउंड में जाने के लिए हिंट्स देती है। दरअसल वो एक नंबर होता है। फिनी फिर ऊपर चला जाता है। वो उस नंबर को ट्राई करता है और लॉक ओपन हो जाती है, लेकिन उसका डॉग उड़ जाता है और भौंकने लगता है और किडनैपर भी उड़ जाता है। फिनी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन किडनैपर उसके पीछे करता है और उसे पकड़ लेता है और उसे उसी रूम में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन पर रिंग होती है, लेकिन इस बार फिनी इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर मैन्स हॉपर होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा अब द एंड होने वाला है। और इधर ग्विन को भी ड्रीम में फिनी को ढूंढने की हिंट्स मिल रही होती है और इधर हॉपर्स फिनी को बाहर निकलने की हिंट्स दे रहा होता है। लास्ट में फिनी उसे थैंक यू कहता है, जिस पे हॉपर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उसे कहता है कि ये मैं तेरे लिए नहीं कर रहा, तुम्हें उसे बदला लेना होगा। फिनी फिर बाथरूम में जाता है। वहाँ उसे स्टोर रूम जाने का रास्ता रहता है। वो दीवार को खोदने शुरू कर देता है। फिनी उसे रास्ता मिल जाता है, लेकिन स्टोर रूम के दरवाज़ा अंदर से लॉक रहता है। वो बहुत धक्का मारता है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता है। फिनी बहुत रोने लगता है। फिर फ़ोन की रिंग बजती है और इस बार फ़ोन पर रॉबिन्सन होता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें हम सबकी मौत का बदला लेना है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो फ़ोन का रिसीवर है उसे मिट्टी से भर दो और वो भारी हो जाएगा और तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो उसे फ़ोन पर ही ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिनी ऐसा ही करता है क्योंकि उसके भी पता है कि इसके बाद अब उसे कोई कॉल नहीं आएगा। और उधर ग्विन को दिखाया जाता है वो अपने ब्रदर को ढूंढ रही है। तभी उसे वो जगह दिखाई देती है जो उसे सपने में देखा था। फिर वह पुलिस को कॉल कर देती है और इधर किडनैपर का भाई नीचे आता है। वो फिनी को देखकर हैरान हो जाता है। फिनी उसे कहता है कि तुम पुलिस को कॉल कर दो। तभी किडनैपर वहां आ जाता है और वो अपने ही भाई को कुल्हाड़ी से मार देता है और वो साथ में अपने डॉग को भी लाया हुआ रहता है। लेकिन इस बार फिनी पूरी तैयारी के साथ रहता है। वो दूसरी तरफ चला जाता है और नीचे वायर लगा देता है, जिससे किडनैपर गिर जाता है और फिनी उसे रिसीवर से जो उसके हाथ में होता है उसे उससे मारने लगता है। वो उसे बुरी तरह मारता है। तभी फ़ोन की रिंग फिर से बजने लगती है। इस बार फिनी वो रिसीवर उसके कान के पास ले जाता है और कहता है कि इस बार ये फ़ोन तुम्हारे लिए है। फिर उधर से आवाज़ आती है, जैसा तुमने हमें मारा है अब हमारा दोस्त फिनी तुम्हें मारेगा। इतना बोलने के बाद फिनी रिसीवर की रस्सी को ज़ोर से खींच देता है जो उसके गले में फंसी होती है, जिससे किडनैपर की मौत हो जाती है। और इधर पुलिस को वो बेसमेंट भी मिल जाता है जहां किडनैपर बच्चों को मारकर दफना देता था। अब फिनी ऊपर आ जाता है। उसकी बहन उसे देख लेती है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है। फिर पुलिस वहां आ जाती है। फिर पूरे न्यूज़ में फिनी के बारे में बताया जा रहा होता है और अब फिनी अपने स्कूल जाता है जहां वो सबका हीरो बन जाता है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।